पुस्तक 7वीं, लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्, नमियोऽनन्तजिनम् अनन्तनानेन दीप्तसौवष्टम् कम्मपदेशविहर्तिम् ओच्छामि जहागमं भयदो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय, पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृष आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 7वीं पुस्तक, जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 32 पर आ गए हैं, 32। यहाँ अभी हम अंतरकाल की प्ररूपणा देख रहे थे। उत्कृष्ट के बाद अभी जघन्य का प्रकरण चलेगा यहाँ पर। उसमें हमने ओघ से देखा था और उसके विशेषार्थ भी देखा था। अब आदेश की अपेक्षा से जघन्य का अंतर हम देखेंगे। नीचे से दूसरी लाइन, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, यानी दोबारा जघन्य नहीं हो सकता, परंतु अजघन्य में एक समय के लिए जघन्य होकर फिर अजघन्य हो सकता है। ये जघन्य तो पहले समय में होगा नारकियों में। हाँ, नारकियों में, परंतु 7वें नरक में मिथ्यात्व में हो सकता है ना। 7वें नरक में आया है, सम्यक तो प्राप्त किया है और लास्ट में जाके फिर मिथ्यात्व में आया है। देना 6वीं पुस्तक, आपके हाथ में भी एक देना। जघन्य दिखता है ना, जघन्य लास्ट में, नारकियों में जघन्य। ये तो शपित कर्म और सिक्का ही होगा ना। देखो, सामान्यतः जघन्य कहाँ होता है तो क्षपणा में होता है, परंतु हमें नारकियों में जघन्य देखना है। आदेश से नारकियों में 389 पेज। पढ़ रही हूं मैं, देखो 389। नीचे है, बीच में, ऊपर से दूसरी लाइन, आदेश से नारकियों में, मिला ना। 6वीं पुस्तक में मैं पढ़ रही हूँ। नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति किसके होती है? ये नारकी इन जनरल बात करेंगे, जहाँ एप्लीकेबल होगा वहां बताएंगे। जो क्षपित कर्मांशिक जीव विपरीत जाकर है, अभी उसने इतने बार सम्यक तो प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया, अभी फिर परिणाम उल्टे हो गए। दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अतिशीघ्र सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, सर्व विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी विशुद्धि लब्धि वगैरह बतानी है उनको। पुनः अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दीर्घ आयु स्थिति काल तक सम्यक्त्व का पालन कर अनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। लास्ट में जाके उसने मिथ्यात्व में गया है, तब उसके जघन्य हो गए, क्योंकि पहले क्षपित कर्मौशिक था, यहाँ आने पर सम्यक्त्व प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, दोनों में स्थिति कांडक वगैरह सब हो गया है। और फिर एक एक निषेक गलता चला जाएगा, 33 सागर में कुछ कम,
जब मिथ्यात्व में जाएगा तो जाने के पहले वाला लेना समय, सम्यक्त्व का अंतिम समय लेना, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने पर फिर बंद होगा तो फिर संचय अधिक होगा उसका, और फिर बाद में अंतर्मूर्त उसका शेष है, तो अजगन्य में अंतर पड़ा एक समय का, क्योंकि वापस एक बार जगन्य को फिर जगन्य दोबारा होने की कोई बात है ही नहीं उसमें। जो सातवें नरक में घटित हुआ है। हाँ, ये सातवें नरक में घटित होता है। देखो, और स्त्रीवेद नपुंसकवेद में ऐसा ही लेना है, वही जीव अब मिथ्यात्व में गया है और अपने प्रतिपक्ष का बंध कर रहा है, तो वहाँ मिथ्यात्व में जाके अंतर्मूर्त तो अंतर्मूर्त तक प्रतिपक्ष का बंध करता है, तो उसके निश्चय का और फिरेगा, तो उसका एक अंतर्मूर्त जाकर उसका जगन्य हो जाएगा। मिथ्यात्व में जाने के अंतर्मूर्त के पश्चात उसका जगन्य होगा। यहाँ पे तीनों एक साथ पे लिए हैं, पुरुष वेद भी लिया है। हाँ, यहाँ पुरुष वेद का नारकियों में यहाँ कुछ अलग बताते हैं तो देखेंगे। यहाँ तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों का ही स्वामित्व ऐसा इसी प्रकार बताया था। अब नारकियों में पुरुष वेद देखना। पुरुष वेद का नारकी में उत्पन्न होने पर अंतर्मूर्त के बाद लेना, पहले समय लेना, हास्य रति वगैरह जो है उसकी भी बात ऐसी लेनी है। देखो, हम अभी जो पढ़ रहे थे 32 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, मिथ्यात्व का जगन्य कब है? अंतर्मूर्त पहले तो सातवें नरक में लास्ट में एक अंतर्मूर्त पहले, यानी क्षपित कर्मांशिक सातवें नरक में गया, यानी सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और आयु में एक अंतर्मूर्त बाकी तब। तब मिथ्यात्व में अंत में सम्यक से मिथ्यात्व में आया हो। हाँ, तो सम्यक्त्व का अंतिम समय वो मिथ्यात्व का जगन्य है। और दो वेदों के लिए अंतर्मूर्त एक अंतर्मूर्त और ज्यादा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के लिए एक अंतर्मूर्त अधिक। अब यहाँ ये मिथ्यात्व तीन वेद में से दो वेद हमने देखे। पुरुष वेद हास्य रति अरति और शोक के लिए पहले से वो क्षपित वाला आया है, और यहाँ अंतर्मूर्त के पश्चात। दो वेद के लिए, पुरुष वेद के लिए, पुरुष वेद के लिए भी वो जगन्य लेकर आया है, नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में नहीं लेना, अंतर्मूर्त, क्योंकि प्रतिपक्ष का बंध कर रहा है, ऐसा जीव लेना। इसलिए इनके लिए अजगन्य का अंतर्मूर्त होगा, जो एक अंतर्मूर्त बाद होता है, और मिथ्यात्व उसके पश्चात फिर अंतर्मूर्त के लिए अजगन्य होता है। इसलिए इन प्रकृतियों में अजगन्य का अंतर एक समय होता है। ये पुरुष वेद का भी अंतर्मूर्त पश्चात लेने का, पश्चात लेना। इसलिए जब जगन्य होगा उसके पहले वाला अंतर्मूर्त क्या कहेंगे, वो अजगन्य है। एक समय के लिए जगन्य हुआ, फिर अजगन्य चालू हो गया, तो अजगन्य का अंतर हुआ एक समय के लिए। हमने अजगन्य का काल देखा था, काल में यही बात देखी थी। अब हम अंतर में एक समय घटित करें। इसी में हमने काल देखा होगा। देखो, अभी तो हम अंतर देख रहे हैं ना। उत्कृष्ट का जो काल हमने नरक में देखा था, एक समय के लिए होता है ना उत्कृष्ट का काल अनुत्कृष्ट का, सॉरी उत्कृष्ट का काल देखेंगे। उत्कृष्ट नहीं, अजगन्य जगन्य कहना है मुझे।
मैं गलत से आदेश में अठारह पेज पर निकालना देखो। यही बात यहाँ अपनी हो गई है, पेज 18। नीचे विशेषार्थ में देखो, ये आदेश से पहले देख लो। 26 नंबर का पॉइंट मिला 18 पृष्ठ पर। 26 नंबर का पॉइंट, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व और 7 नौकषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हमें अजघन्य का देखना था। अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अब नीचे विशेषार्थ में आना, उसी पेज पर। मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति नारक पर्याय में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर हो, यह भी संभव है। इसके बाद इनकी वहां अंतर्मूर्त काल तक अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। ये जो अभी हमने 7वें नरक में अंत में घटित किया, उसकी बात। अभी अन्य कर्मों के लिए बता रहे आगे उसी पेज पर। तथा क्षपित कर्मांश विधि से आकर नरक में उत्पन्न हुए, जिसे अंतर्मूर्त काल हो जाता है, उसके पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, और इससे पूर्व अंतर्मूर्त काल तक अजघन्य प्रदेश विभक्ति रहती है। ये बात ख्याल में आई? अजघन्य है, एक समय के लिए जघन्य हुई, फिर अजघन्य, तो वहां भी एक समय घटित होगा। अजघन्य का अंतर। प्रेरणा बेन ख्याल में आती बात? तो इसी पुस्तक में हमें वो रेफरेंस मिला, 18 नंबर पृष्ठ। यही बात यहाँ हम 33 पेज पर, 33 पृष्ठ पर आते हैं। अभी हम 12 कषाय, भय और जुगुप्सा की मिला। जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। वहां तो क्या था? प्रतिपक्ष का बंध था। किसमें? पुरुषवेद और हास्यादि में। या भय कषाय और भय और जुगुप्सा तो निरंतर बनती है, ध्रुवबंदी प्रकृति है। और 12 कषाय भी यहाँ बंधेगी, इसलिए उसमें कोई बीच में अंतर जघन्य पहले समय होगा। हाँ, पहले समय में होगा, बाद में दोबारा जघन्य भी नहीं होगा और अजघन्य में अंतर भी नहीं होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि वो सारे क्षपित कर्मोषिक, वो सारी कंडीशंस पूरे करके आने वाला जीव चाहिए। उद्वेलना कर रहा है वो जीव का भी। हाँ, उसका भी हमने देखा था नारकियों में, उसका काल। अभी हमने कहा 18 पृष्ठ पर देखा था ना जघन्य का। एक समय वो अनुत्कृष्ट के समान उन्होंने घटित किया था। वहां स्वामित्व तो नहीं दिया है उन्होंने। नारकियों में जो अभी हम 386 में देखा था, आदेश से नारकियों में 389 पर। देखो, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मांशिक जीव मिथ्यात्व में गया, दीर्घ उद्वेलना के द्वारा उद्वेलना करता हुआ नारकियों में उत्पन्न हुआ, और 2 समय काल प्रमाण स्थिति वाली एक स्थिति के शेष रहने पर जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। कौन सी लाइन में? हाँ, 389 में और नीचे से 3, 3, 6, 3, 9 और 10, 10, 11। दीर्घ उद्वेलना द्वारा। हाँ, दीर्घ उद्वेलना है। उसके ऊपर वो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की बात है। यानी क्षपित विधि से आया है, मिथ्यात्व में गया, और उद्वेलना काल भी जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग हो गए, तो उसमें दीर्घ उद्वेलना वाला ले लिया है।
यहाँ पे उद्वेलना करता हुआ जीव की कभी भी हो सकती है, वो शपित कर्मों से रूप पे होके आया है। हाँ। और उद्वेलना यहाँ पे पहले पूरा करेगा, अंत में पूरा करेगा, आगे जाके भी पल्ले क्या कभी भी करेगा, परंतु उसकी जगह नहीं दीर्घ काल होगी। लिया है उसका। ये दो बातें लेना, क्षपित कर्मांशिक और दीर्घ उद्वेलना, उसका अंतिम समय। हाँ, हाँ। 389। प्रदेश विभक्ति, हाँ, उद्वेलना कभी भी शुरू करता है और कभी भी कर सकता है। नारकी में आने के बाद भी वो अंत या में जाके पहले संयोग लेके से आया है, गिरा कभी है भी ले और सकते उद्वेलना हैं, चालू कभी कर भी ले सकते हैं। क्या प्रश्न है आपका? नहीं। हाँ, यहाँ पे 389 छठी पुस्तक की। हाँ। अब हम सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अजघन्य देख रहे हैं। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। देखो, जिसने जघन्य क्षपित कर्मौशिक वाला नहीं है, कोई अन्य है, और उसका उद्वेलना का अंतिम समय है, तो उसको अजघन्य रहेगा। क्षपित वाला है, उसके उद्वेलना के अंतिम समय में जघन्य होता है। कोई भी ऑर्डिनरी जीव है, वो उद्वेलना कर रहा है, तो उसके अंतिम समय में अजघन्य होगा। फिर एक समय के लिए सत्ता नहीं है और फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो उसकी सत्ता फिर दोबारा तैयार होगी। तब हम क्या कहेंगे? अजघन्य का एक समय वाला अंतर। क्या लाई बात? ये शफीक कामन जी के लिए वो आर्डिनरी हो गया। ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। और क्षपित कर्मौशिक के लिए अगर लेना है तो ऐसा ले सकते हैं कि उसके दो स्थितियां बाकी है, तब उसका अजगन्य था, फिर एक समय के लिए जगन्य हुआ और तीसरे समय में सम्यक को प्राप्त किया। यानी सत्ता नष्ट होने के बदले सम्यक को प्राप्त हुआ। ऐसा भी घटित करेंगे हम उसको। देखो, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33, क्योंकि हमें नारकी में रखना है उसको। अपनी गति मार्गना चल रही है नारकी की। अजगन्य तो पूरा 33 अगर नहीं ले सकता है, क्योंकि 28 के सत्ता वाला जीव यहाँ पे उत्पन्न हुआ। हाँ, और पीछे उसने बीच में सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो के साथ रहा और अंत पे जाके मिथ्या को आप अनंतानुबंधी में चले गए। नहीं भैया, सम्यक तो की बात ही देख रहा हूँ। अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करेंगे? अच्छा, एक बार सत्ता में से नष्ट होगा। देखो, अन्य भाव से आया है, उद्वेलना करते करते आया है। यहाँ एक समय, पहले समय में सत्ता थी, उद्वेलना पूरी हुई। हाँ। सत्ता में से नष्ट हो गया। सत्ता में नष्ट हुआ, फिर जाके लास्ट में जब पॉसिबल है उसका समय को प्राप्ति का, यानी मिथ्यात्व में आने के पहले, तो उत्कृष्ट अंतर में उन्होंने कुछ कम कहा, तो एक समय कम 33 अगर, ना। अच्छा 2 समय 3 समय। अरे वो तो लास्ट में कैसे वो समय को प्राप्त करेगा? 7वें नरक में नियम क्या है? हाँ। मिथ्यात्व में जाता है, आयु का बंध करता है, फिर अंतर्मूर्त विभाग मरता है। नहीं, इसमें क्या है कि कहीं वो कुछ काल पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वापस मिथ्यात्व में गया, तो सत्ता तो बनी रहेगी अंत तक। सम्यक तो प्राप्त करते ही सत्ता आ गई, वो अजगन्य हो गया उसका। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो पहले एक फिर समय मिथ्यात्व में जाता है कि नहीं जाता है, वो हमारे देखने की क्या जरूरत है? हाँ। हमारा अंतर कहाँ समाप्त होता है? सम्यक को प्राप्त करते ही अंतर समाप्त हुआ। हाँ। आप दोनों का घोटाला हाँ। कर रहे कुछ। अनंतानुबंधी की भी बात सोच रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं। देखो, पहले उद्वेलना करते करते आया है। नारकी में जन्म होते एक समय में उद्वेलना पूरी हुई। उद्वेलना करने के लिए वो विग्रह गति में है कि अभी वो भवधारण किया कि पर्याप्ति पूरी, उससे कोई लेना देना है नहीं है, तो उसका अंतर चालू हो गया उद्वेलना और अंत होते में ही। जाके वापस सम्यक तो प्राप्त किया। अंतर्मूर्त जब आयु बंधने के पहले, सम्यक क्योंकि तो मिथ्यात्व में आयु का बंध होता है, तो लास्ट में जब पॉसिबल है तब उसने सम्यक तो प्राप्त किया। वापस मिथ्यात्व में गया कि कहने की क्या जरूरत है? हाँ। सम्यक तो प्राप्त होते ही अंतर उसकी समाप्त सत्ता हो गई, यानी हमारा विषय वहीं समाप्त होता है। वो आगे जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, वो सब बातें होने वाली ही है।
परंतु हमें अंतर कब समाप्त होता है? सम्यक तो प्राप्त करते ही उसकी सत्ता आ गई, तो हमारा अंतर जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। ख्याल में आई बात? एक समय के बाद तो मिलना पूरी हो गई। हाँ, एक समय के लिए सत्ता थी, खत्म हो और फिर एक अंतर मोहन के बाद नहीं, पीछे आयु के अंत में 33 सागर के अंत में एक अंतर्मुख छोड़ दो आप, उसके पहले उसने सम्यक को प्राप्त किया। गिर गया वो तो गिरेगा ही, परंतु वो कहने की जरूरत क्या है मेरा कहना, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक की प्रक्रिया वो तैयार होगी वहां पर। यानी हमारा जो अंतर चल रहा था, सत्ता थी नहीं, वो सत्ता आ गई, तो अपना अंतर समाप्त हुआ। फिर वो तो गिरने ही वाला है और फिर मिथ्यात्व में आयु बंद करने ही वाला है, वो तो बाकी निश्चित है आगे की बात। ये तो सम्यक मिथ्यात्व की बात हुई। हाँ, अभी हम अनंतानुबंधी के देखते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अनंतानुबंधी में भी यही बात है कि क्षपित कर्मौशिक विधि से आना चाहिए था, तो उसमें भी नारकियों के लिए जघन्य कर भी लिया है, तो दोबारा जघन्य नहीं करेगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अजघन्य का कैसे? विसर्जना की, उसके अंतर समय में सत्ता थी, यानी अजघन्य था, फिर सत्ता नष्ट हुई, अंतर्मूर्त में फिर मिथ्यात्व में सम्यक को प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया, तो संयोजना हो गई उसकी। हमें तो संयोजना की बात है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। पहले भी संयोजना थी। आपको बताना ये कुछ कम 33 सागर कैसा होगा? हाँ, फिर से मिथ्यात्व में गया। हाँ, तो संयोजना हो गई। पहले आते ही साधी मिथ्या दृष्टि हो या कोई भी सम्यक को प्राप्त किया है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, तो अंतर चालू हो गया। सम्यक दृष्टि ही रहा थ्रू आउट, और लास्ट में जब मिथ्यात्व में गया तो फिर संयोजना हो गई। अजघन्य था, फिर अजघन्य हुआ, तो यह अजघन्य का अंतर होता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हमने सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा ही घटित की, वहीं पर घटित होती है। विशेषार्थ नरक आदि चारों गतियों में सब प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपित कर्मांशिक जीव के होने के कारण प्रत्येक में 2 बार संभव नहीं है। ये बात मुख्य है। क्योंकि क्षपित सारी पूरी विधि दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा क्षपित में असंख्यात बार सम्यक संयमा संयम, बहुत बार संयम, 4 बार उपशमाया, तो ये तो फिर दोबारा हो नहीं सकता है। हाँ, कहीं भी नहीं होगा, इसलिए चारों गति में कहीं भी नहीं होगा था। क्षपित कर्मांशिक विधि तो एक बार हो सकती है, इसलिए सर्वत्र इसके अंतरकाल का निषेध किया है। क्षपित की कंडीशन, हाँ सब लेना, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक में सबको छुपाया है ना उसमें। इतनी बार संयम वगैरह धारण किया है, संयमा संयम धारण किया, तो गुण श्रेणी भी हुई है उसकी। 4 बार उपशमाने का कार्य तो 4 बार ही होता है ना उसकी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिर क्षपित नहीं होगा, फिर वो तो शाही के क्षपक श्रेणी मान सकता है, परंतु अभी इतने असंख्यात बार तो कोई उसके सवाल ही नहीं होने का। जितने बार मैक्सिमम है उसने कर चुका है वो, अभी इतना उसका कम कर्म जो है क्षपित कर्मांशिक ये 4 संयोजन के लिए हम लोग को श्रेणी में नहीं चढ़ाना है, उसके पहले उसको क्षपित कर्मांशिक रूप से जो क्षपित कर रहा है, तो श्रेणी के चढ़ने से पहले उसका मरण हो जाएगा और अन्य गति में जाएगा तो उसका पहले कर लेना हो जाएगा।
क्या क्या क्या? चार संकलन में हाँ। क्योंकि जो शपिक अरे श्रेणी चढ़ेगा तो गुण संक्रमण हो जाएगा। वो लोभ में, लोभ लोभ। में चारों संकलन में होगा ना। हाँ, लोभ में मुख्यतः लिया है, हाँ, मुख्यतः लोभ तो के लिए यहाँ पे लिया जो है। ये चार संकलन की बात नहीं ले सकते क्योंकि उसका तो उसके पहले कम हो जाएगा। उसका अगर ओघ में जघन्य तो हम क्षपक श्रेणी में ही देखते हैं। हाँ, तो ये उसकी सवाल, अन्य गति उसका की बात सवाल है। नहीं है यहाँ पर। अन्य गति की अन्य बात। गति में भी चारों कषायों का भी जो है वो अपना अपना उसकी गुण श्रेणी होती ही है। क्षपित कर्मोषिक वो पुनः दोबारा नहीं होगा, इतनी बात लेनी है। तो सब प्रकृतियों की लिखा ना यहाँ? हाँ, चारों गतियों में सब प्रकृतियों की। अब तीसरी लाइन, अजगन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का विचार करने पर नारकियों में मिथ्यात्व आदि 8 प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति वहां उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है। अब यहाँ उन्होंने ये जो अटपटा है ना, विशेषार्थ में बताया है, कुछ अटपटा लगता है। ये तो हमने जो पुरुष वेद और अन्य 4 उसको तो अंतर्मूर्त के बाद देखा था हमने। स्त्री वेद में भी ऐसे देखा, स्त्री नपुंसक वेद में स्त्री वेद और अंतर्मूर्त नपुंसक वेद में तो अंतर्मूर्त पश्चात होगा तो उत्पन्न होने हाँ, के अन्य पहले। नरकों में। परंतु यहाँ स्त्री वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व के लिए हमने 33 सागर के लास्ट में देखा था। हाँ, अन्य नरकों में तो हो सकता है, तो अन्य नरकों में भी मिथ्यात्व का पहले समय में होगा, अंतर्मूर्त के बाद नहीं होगा। मिथ्यात्व का जो जगन्य बताया है अन्य नरकों में, पहले दूसरे तीसरे में, तो पहले समय में मिथ्यात्व का जगन्य होगा। मिथ्यात्व 16 कषाय का पहले समय में जगन्य होगा। 12 कषाय ले लो, अनंतानुबंधी को अलग रखो। अन्य नरकों में मिथ्या शपित कर्मों से जीव जब भी उत्पन्न होता है उसके पश्चात वो सम्यक्त्व प्राप्त करके अंत में नहीं होगा। पर यहाँ पहले समय में लिखा ना, उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त जो लिखा है वो घटित नहीं हो रहा है, मुझे ये हाँ। कहना है। इसलिए इनकी अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहा है। यानी ये जो रीजनिंग दिया है ना उन्होंने, एक समय वाला, हमने अभी जो देखा था मिथ्यात्व और 2 वेदों में तो हमने 7वें नरक के अंत में देखा, एक अंतर्मूर्त पहले, पुरुष वेद और हास्य आदि 4 इनमें तो शुरू में देखा। अंतर्मूर्त बाद पुरुष वेद, हास्य रति, अरति, शोक, ये 5 और वो 3, ये 8 हो गए सब मिलकर। तो 8 में रीजनिंग या स्वामित्व अलग अलग। यहाँ मिथ्यात्व आदि 8 लिखा है ना, नहीं, परंतु ये होता ही नहीं है। मिथ्यात्व आदि 8 के लिए हाँ, मिथ्यात्व निकाल के पुरुष वेद आदि 5 लिखना पड़ेगा। और मिथ्यात्व आदि जो 3 है, मिथ्यात्व, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, वो जाके लास्ट में 7वें नरक के अंतर्मूर्त पहले। ये 7वें नरक के अलावा जो शपित कर्मों से उत्पन्न होता है, अच्छा वहाँ पे उसमें भी ऐसा कर सकते हैं हम, परंतु वो भी अंत में ही होगा ना। जैसे 7वें में हमने घटित किया है, यहाँ हम आदेश में नरक गति इन जनरल जहाँ मिनिमम है वहीं पर घटित करेंगे। ऊपर के नरकों की बात करेंगे तो वहाँ अलग कथन होगा। हाँ, पहले दूसरे तीसरे नरक में तो सम्यक रूप से उत्पन्न हो सकता है, नहीं पहले नरक में ही खाली, बाकी सभी नरक में इसे ले लेता है कि सम्यक वहाँ तो अंतर ही नहीं कहेंगे, वहाँ तो अंतर ही नहीं कहेंगे। जगन्य कभी होगा, जगन्य फिर आयु के अंत में करो उसको, मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ सम्यक है। तो ही रखो ना उसको, मिथ्यात्व में क्यों रखो? शपित कर्मोंशिक आया है, हाँ, पहले दूसरे तीसरे, पहले में तो बात ही अलग हो जाएगी। क्यों? पहले में क्यों अलग होगी?
तो सभी नरक पे इसे लेना है मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ है। मिथ्यात्व में उत्पन्न क्षपित कर्मोषिक से आया हाँ। है, मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ है और लिए सम्यक को प्राप्त किया है, लंबी आयु से आया है हाँ, और सम्यक भी ही रहा, हाँ, मिथ्यात्व हुआ ही नहीं है, तो आयु के अंत में उसका जगन्य होगा कि नहीं होगा? हाँ। यहाँ इन जनरल सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए लंबे में लंबी आयु 33 सागर की होती है। उसने उतना खपाया ना उसके, जब तक सम्यक तो चालू रहा उसका, और उसके और भी विसर्जना भी कराओ तो और खिपेगा उसका। यहाँ कौन से नरक की बात नहीं, यहाँ नरक इन जनरल बात चल रही। सातों नरकों में जहाँ जगन्य है उसी को यहाँ कहेंगे। तो यहाँ विशेषार्थ में उन्होंने सबको इकट्ठा एक ग्रुप में बताकर अंतर्मूर्तवाद होता है, ये जो लिखा है ये तो स्टेटमेंट गलत है। पुरुष वेद आदि 5 लिखो वहाँ, और मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुंसक वेद का तो नारकी के अंतर्मूर्त पहले लास्ट जो हमने पहले अभी देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने 32 पृष्ठ पर लास्ट में देखा था। देखो यहाँ तो उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है जो लिखा है ना, वो तो पुरुष वेद काशी रति अरति। हाँ आदि 5 चौथे हाँ लाइन में। चौथी लाइन की स्टार्ट में मिथ्यात्व आदि 8 लिखा है, आदि 8 ना, मिथ्यात्व लेना ही नहीं वहां पर, मिथ्यात्व आदि 8 निकाल लो और पुरुष वेद आदि 5 लिखो। और संभव है के बाद एक मिनट, इसलिए सर्वत्र संभव है वहां लिखो आप एडिशन में, मिथ्यात्व स्त्रीवेद पुरुष वेद, सॉरी स्त्रीवेद नपुंसक वेद, मिथ्यात्व और 2 वेद के बाद हाँ साइड में लिखना, मिथ्यात्व 2 वेद यानी स्त्री और नपुंसक वेद। सातवें नरक में अंतर्मूर्त पहले लास्ट में, 7वें नरक में आयु के अंतर्मूर्त पहले, क्या मरण के अंतर्मूर्त पहले, हाँ हाँ 7वें नरक में। देखो 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 मैं फिर पढ़ती हूँ, चौथी लाइन, पुरुष वेद आदि 5 आगे वही सा ही लिखना, प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति वहां उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है। इसके आगे मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुंसक वेद 7वें नरक में मरण के अंतर्मूर्त पहले, मरण के अंतर्मूर्त पहले, और बाकी के नरक में अंत में ही होगा। हाँ अंतर्मूर्त पहले, हाँ सम्यक के अंतिम समय में। जगन्य है। देखो फिर इसको पढ़ती हूँ मैं, पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक आदि 5 ये तो नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त पश्चात पश्चात जगन्य होता है ना, संभव है किसके जो क्षपित से आया है। और मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुंसक वेद में कब संभव है? 7वें नरक में मरण के अंतर्मूर्त कर्मोषिक से आया है, 7वें नरक में आया है, आते अंतर्मूर्त सम्यक को प्राप्त किया है, पूरे सम्यक दृष्टि रहा, और जब मिथ्यात्व में लास्ट आया तो सम्यक्त्व में रहने का अंतिम समय, वहां मिथ्यात्व का जगन्य, मिथ्यात्व में गया और अंतर्मूर्त बीत गया, तब स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जगन्य, और बाकी फिर भी उसके बाद एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है। और बाकी के 6 नरक में अंत में ले सकते हैं, बाकी के 6 नरकों में, क्योंकि वहां तो मिथ्यात्व में आने का कोई सवाल नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आयु के अंत में सम्यक दृष्टि रहा है, तीनों का साथ में ले जाए।
हाँ, तीनों का साथ किया। मिथ्यात्व और दो वेद। त्रिवेद नपुंसक वेद। किसमें? नहीं, 6 नरकों में तो अलग रखना। हाँ, 5 और 3 अलग ही रखना। संभव है के बाद जो आपने लिखवाया अंतिम समय पहले इसका आगे कंटिन्यूएशन इसलिए। हाँ, इसलिए बरोबर है। बरोबर है। यानी अंतिम समय में जघन्य है, ऐसा लिखो। अंतिम समय में जघन्य है, इसलिए जघन्य है। यानी मिथ्यात्व के बारे में हम स्टेटमेंट कर रहे हैं। मिथ्यात्व स्त्रीवेद पुरुषवेद 7वें नरक के अंतिम समय में जघन्य है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। एक समय के लिए जघन्य हुआ तो अजघन्य का अंतर एक समय हुआ। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये दो उद्वेलना प्रकृतियां हैं और अनंतानुबंधी चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियां हैं। इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल बन जाने से उसका अलग से निर्देश किया है। तो ये तो हमने मूल में देखा ही है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो अजघन्य का अंतर एक समय होता है और इसका अजघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि विसंयोजना तो अंतर्मूर्त तक तो रहेगी, बाद में संयोजना होगी। और उत्कृष्ट कुछ कम ख्याल में आई बात? हाँ, इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का हम बताया। अंतरकाल को आगे भी इसी आधार से घटित कर लेना चाहिए। कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर। हाँ, मात्र सर्वत्र जघन्य अंतरकाल तो एक समान है। जघन्य अंतर सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय और उसके लिए अंतर्मूल। उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। यानी अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में, अंतर्मूर्त अनंतानुबंधी में। अजघन्य का अंतर, क्योंकि वहां प्रकृति नष्ट होती है, उस हिसाब से लेना है। और उत्कृष्ट अंतर अपनी पूरी स्थिति में से कुछ कम करो। केवल अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा तिर्यंच और मनुष्यों में वह कुछ कम 3 पल्ले ही कहना चाहिए। क्योंकि एक लंबी आयु लेना ना उनकी। यहाँ 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है, क्योंकि उसमें अंतर्मूर्त प्रतिपक्ष का बंध है, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ध्रुवबंदी है, हर समय बंध ही रही है। इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का भी निषेध किया है। 7वीं पृथ्वी में यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। ये पहले 6 पृथ्वी की बात नीचे है अलग से बताएंगे। अभी तो हमने नरक गति इन जनरल बात की। अब नरक गति का जो सामान्य नारकियों में जो कथन है वही 7वीं नरक में भी घटित होता है। अन्यथा क्या करते हैं, पहली 6 पृथ्वियों को अलग बताते और फिर दोबारा 7वीं नरक की बात करते हैं। यहाँ सामान्य बताया और जो अभी उसके विशेष बताने हैं उसमें 7वीं नरक का ऐसा ही ऐसा बता दिया। अब रहे पहली से 6वीं नरक तक। प्रथम से 6ठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व, 12 कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। ना, अभी हमने जैसे ऊपर देखा था, मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद तो अंतिम समय में ही होगा। क्षपित कर्मौशिक से आया है, उत्पन्न होने पर सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना की,
और सम्यक दृष्टि ही रहा तो अंतिम समय में उसका मिथ्यात्व जगन्य होगा। बाकी का यहाँ उत्पन्न होने के पहले समय में। बाकी कहने इसमें ये छोड़ दिए, पुरुष वेद और 4 उनको नहीं लिया है, वो तो अंतर्मूर्तवाद होते हैं, तो उनमें तो एक समय वाली बात करेंगे। जगन्य एक समय है तो अजगन्य का अंतर एक समय होगा। इस लिस्ट में किसको नहीं लिया? देखो, पहले से छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय, यानी 4 कषाय छोड़े। स्त्री वेद नपुंसक वेद लिया, यानी पुरुष वेद को नहीं लिया। भय जुगुप्सा का लिया, यानी हास्य रति अरति शोक को नहीं लिया, यानी वो 5 की बात बाद में करेंगे। और अनंतानुंदी समय समय मिथ्यात्व का तो उसका तो अलग ही रूल होता है, वो तो अलग से कथन हर जगह होता ही है। पर अभी जो इकट्ठा सो लिया है ना कि उनके जगन्य एक समय के लिए होता है परंतु उसका अंतर नहीं होता जगन्य का, ये स्टेटमेंट तो इन सब के लिए कॉमन है। परंतु उनका स्वामित्व कहाँ पर जगन्य होता है, तो कितने प्रकृतियों में पहले समय में होगा और कितने अंत समय में होगा। जैसे 7वें नरक में हमने मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद को लास्ट में अंतर्मूर्त बाकी रख के वहां पर जगन्य देखा था, क्योंकि वहां तो कंडीशन आवश्यक थी कि तो मिथ्यात्व में ही जाता है और फिर आयु बंद करके मरण करता है। अन्य नरकों में तो ये कोई आवश्यक नहीं है उसके, तो वो सम्यक दृष्टि ही रहता है अंत समय तक। तो अंतिम समय में मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद जगन्य होगा। बाकी जो कौन से बचे हैं? 12 कषाय नहीं, उसकी बात नहीं, इसको इसमें जो लिए हैं उसकी बात चल रही है। उसमें से 12 कषाय, भय और जुगुप्सा वो पहले समय में हो गए, अपने अपने नरक में पहले समय में, क्योंकि अभी पहले से छठी पृथ्वी तक की बात चल रही है। तो हर एक का अपना अपना काल जो है अलग अलग है, परंतु पहले समय में ये बात तो निश्चित होती है। अभी सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो जो हमने देखा था वही कंडीशन सब जगह रहेगी। क्षपित कर्मवशिक आया है, दीर्घ उद्वेलना के द्वारा आता है वगैरह करता है, वो तो उसकी जगन्य होगा। परंतु एक बार जगन्य ऊपर दोबारा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकृति का नहीं हो सकता है ना, हमने देखा था। अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर क्रम से एक समय, क्रम से ने सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय, उद्वेलना की बात, और अंतर्मूर्त, क्योंकि विसंयोजना के बाद अंतर्मूर्त रहकर ही संयोजना होती है, तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। 5 नौ कषाय, अभी इसमें कौन नौ कषाय है? सर जय बेन, हाँ, पुरुष वेद और हास्यादि 4 ऊपर जो नहीं लिए थे, उनके जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर काल नहीं, जगन्य का तो अंतर नहीं है, परंतु जगन्य अंतर्मूर्त के बाद होता है, तो एक समय जन्म के, तो अजगन्य का एक समय होगा ना। अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। ये ऐसा क्यों कहा, ये हमको देखना है मात्र, याद तो रहेगा भी नहीं, फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्यों कहा, उसका रीजनिंग क्या है, इतना हमको समझ लेना। आगे बढ़ेंगे। विशेषार्थ, प्रथमादि 6 पृथ्वियों में मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की नरक से निकलने के अंतिम समय में, देखो ये बात आई, हमने तो 7वें नरक में देखा था, परंतु वहां तो मिथ्यात्व में आना अनिवार्य था, अंतर्मूर्त, यहाँ तो लाना ही नहीं मिथ्यात्व में, समय दृष्टि ही रखना है। और शेष की नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में, शेष में कौन से लेना? हाँ लक्ष्मी बेन, शेष में कौन कौन, जरा पहला पेज दिखाना उनको। हाँ, 12 कषाय और
कौन सा? वैजुगुप्सा। और नहीं, उस त्रिवेद पे तो नपुंसक होगा। वेद लास्ट में आया, मिथ्यात्व के साथ रखा हाँ। उसको। यानी यहाँ किसको लेना? 12 कषाय वैजुगुप्सा। वैजुगुप्सा। ये बाकी में आ गए। शेष शेष लिखा है ना यहाँ पर। शेष किए ने 12 कषाय वैजुगुप्सा। नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया है। विभक्ति हुआ है, विभक्ति। ये हिंदी में तो किसी व को ब ही करते, ब को वो करते हैं। तथा शेष 5 9 कषायों की, ये तो हमने देखा, पुरुष वेद और हास्यादि 4। जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी सामान्य नारकियों के समान है, इन्हें अंतर्मूर्त बीतने पर, जन्म के या अंतर्मूर्त बाद। क्यों? प्रतिपक्ष का बंध कर रहा है इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय संभव होने से वह उक्त काल प्रमाण कहाँ है? अब तिर्यंच गति में ये तीर्थच दिखता है, तीर्थंच हुआ है, तीर्थंचो में। हाँ, दोनों जगह तिर्यंच करना, यो करना, यो। तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में मिथ्यात्व, 12 कषाय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्षपित कर्मवशी की कंडीशन लगती है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, विसंयोजना पर, संयोजना होने पर। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले है, क्योंकि एक ही भाव चालू रखना है सम्यक्त्व के साथ। 5 9 कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। यहाँ पे भी ये अंतर्मूर्त पश्चात ही लेना पड़ेगा ना? पश्चात ही नहीं है, परंतु अंतर, जघन्य का अंतर नहीं है। हाँ। अजघन्य का कहेंगे। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनमें, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि वो उसमें कंडीशन लगी ना, एक ही बार होगा कि क्षपित कर्मवशिक से आया है और दीर्घ उद्वेलना काल में उद्वेलना की। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। यानी एक समय के लिए उद्वेलना रही, सत्ता नहीं रही और फिर समय तो प्राप्त हुआ। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। यहाँ पे ये 95 प्लस नहीं, पंचेंद्रिय त्रिक की बात चल रही थी। हाँ। तो उसमें अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, तीनों में अलग अलग। एक तो सामान्य पंचेंद्रिय में अलग 95 प्लस 3 पल्ले, उसमें और 31 पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय है 31 प्लस और योनिमति। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि क्षपित करके इसमें आए हैं तो पहले समय में जघन्य होगा, जैसे तिर्यंचों में, नारकियों में। मिथ्यात्व में आयु के अंत में ले जाते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि, सम्यक तो प्राप्त करा के फिर हमको मिथ्यात्व को छिपाना है। और यहाँ तो उसकी कोई चांस ही नहीं, उसका तिर्यंच अपर्याप्त है, तो यहाँ कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा। तो जो कुछ लेके आया है वो पहले समय में घटित होगा। सात 9 कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है।
ये 7 नौकशायों के इसलिए कि उसके जो अंतर्मुख परिषद होती है। बंध अलग दूसरे प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष का बंध होता है, इसीलिए लिया। विशेषण तिर्यंचों में मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश सत्कर्म 3 पल्ले की आयु के अंतिम समय में संभव है, जैसे हमने वहां नारके में देखा था। बारह कषाय, भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश सत्कर्म तिर्यंच पर्याय ग्रहण करने के पहले समय में संभव है। ये 3 पल्ले के आयु वाले में चौथा गुणस्थान होता है, और जो शपित कर्मांशिक रूप से जो कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ है और 5वां गुणस्थान प्राप्त करता है, उसकी तो गुण श्रेणी निर्जरा चलती रहती है। हाँ। तो वहाँ पे नहीं बोलने दो उनको। हाँ, तो वहाँ पे उसका कम नहीं हो जाएगा। देखो आपका ऐसा प्रश्न है ना, हमने तो 3 पल्ले वाला लिया है। हाँ, आप कहते हैं वहाँ पे चौथा गुणस्थान भी है। हाँ, और कर्मभूमि में 5वां गुणस्थान प्राप्त कर कर्मभूमि की आयु 1 कोटि पूर्व वाली है, पर वहाँ पे भी ये शपित कर्मांशिक उत्पन्न हो सकता एक है। पूर्व कोटि कहाँ और वहाँ 3 पल्ले कहाँ? लेकर शपित कर्मांशिक जो 1 पूर्व कोटि अगले आयु में उत्पन्न हुआ है और निरंतर 5वें गुणस्थान के साथ रहेगा, तो उसकी तो गुण श्रेणी निर्जरा कितनी होगी? करोड़ पूर्व कहाँ और वो पल्ले कहाँ? क्योंकि ये 5वें गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर चलेगी। हाँ, निरंतर चलने दो ना, फिर भी उसमें बहुत अल्प उसका कितना खिपेगा उसमें, और यहाँ पूरा निषेक चला जाएगा। यहाँ ऊपर के कुछ अपकर्षण होके नीचे आते वही एक्स्ट्रा होगी ना। निषेक तो एक एक ही चला जाएगा। गुण श्रेणी है, फिर भी ऊपर के निषेकों में द्रव्य नीचे आता है, अपकर्षण होता है और वो अधिक मात्रा में जाता है। निषेक तो हमेशा एक ही जाएगा, उदय रूप निषेक। क्योंकि हमने ऐसा देखा है ना कि जो गुण श्रेणी निर्जरा करता है वो एक समय में असंख्यात करोड़ वर्ष की जितनी निर्जरा होती है उतने एक समय में करता है। वो अज्ञानी की बात है। अज्ञानी जितना करता है उसकी बात है। अब यहाँ दोनों ही समय दृष्टि है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे भी दोनों ही समय दृष्टि है ना। ये चौथे वाला है, उसकी भी गुण श्रेणी रूप नहीं चलेगी, फिर भी उसकी निर्जरा तो चल रही है, ज्यादा चल रही है। गुण श्रेणी तो खाली अंतर्मूर्ति होगी, पीछे तो खाली रेगुलर निषेक की जाएगी, वहाँ पे गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। वही तो मैं कहती हूँ। हाँ, गुण श्रेणी रूप से नहीं है, परंतु वहाँ सामान्य रूप से भी निर्जरा चल रही है। हाँ, तो क्योंकि सामान्य उसने रूप से पहले भी उसने कुछ तो कांडक वगैरह किए थे समय। अच्छा, तो वहाँ पे भी नीचे ज्यादा माला है। बिल्कुल, थोड़ी ज्यादा ही होगी ना। एक भी समय प्रबंध लेते हैं तो 3 पल्ले में कितने समय प्रबंध चले जाएंगे? पूरे समय प्रबंध अलग बात है, और अपकर्षित होकर जो एक्स्ट्रा माल उसके साथ जुड़ गया है वो अलग बात है। हमने तो देखा ना, करोड़ पूर्व में संयम से भी जितना होता है फिर भी बहुत निग्लिजिबल माल चला जाता है। हाँ। बहुत बार हमने देखा है इसमें भी। यानी जैसे नरकों में हमने देखा था ना, मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद तीनों को अलग निकाला। 12 कषाय, भय, जुगुप्सा को अलग निकाला। 12 कषाय वगैरह वो तो भव के पहले समय में, मिथ्यात्व और ये 2 वेद भव के अंदर। अभी एक बड़ा भव लेना सम्यक्त्व के साथ, तो 3 पल्ले वाला लिया। और फिर पुरुष वेद की बात करेंगे अभी। सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो जैसे अन्यत्र होता है वैसे यहाँ भी होगा। अनंतानुबंधी के लिए भी अंतर्मूर्त और कुछ कम 3 पल्ले। अब यहाँ नीचे से तीसरी लाइन में 5 नौकशाओं की, यहाँ पुरुष वेद और हास्यादि लिए। जघन्य प्रदेश विभक्ति तिर्यंचों में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में होती है। ये बीच की 2-3 लाइन रह गई ना, ये पढ़ी हमने। देखो फिर पढ़ती हूँ। ऊपर से 5वीं लाइन लास्ट में, अनंतानुबंधी चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियां हैं।
इनका सत्व कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक कुछ कम 3 पल्य काल तक न रहे, यह संभव है। न रहने वो विसंयोजना रूप से ही रहा, सम्यक्त्व में रहना। अनंतानुबंधी का अजगन्य घटित करना है तो सम्यक्त्व का काल सोचना। विसंयोजना के बाद सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहा, तो कम से कम अंतर्मूर्त रहा। अधिक से अधिक कितने काल तक रहा, 3 पल्ले में कुछ कम, क्योंकि 3 पल्ले का उत्पन्न हुआ, फिर थोड़े काल में उसने सम्यक प्राप्त किया, फिर सम्यक दृष्टि रहा, फिर लास्ट में जाके विसंयोजना की, सॉरी संयोजना की, यानी सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल। क्योंकि हम यहाँ गति में देख रहे हैं, ओघ में देखना है तो 2 बार 66 सागर घुमाओ उसको विसंयोजना करने के बाद। यह संभव, इसलिए इनकी अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्य कहा। अनंतानुबंधी में अजगन्य का अंतर। 5 नौकशाएं यानी पुरुष वेद और हास्य आदि 4, उनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति तिर्यंचों में उत्पन्न होने के अंतर्मुहूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में होती है। ये प्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या होती है? अक्षरति के सामने अरति। अभी यहाँ की बात नहीं, जी जनरल बात हम पूछ रहे हैं। प्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या है और अप्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या है? 3 वेद में से एक का बंध होगा तो वो प्रतिपक्ष प्रकृतियां कहलाती है ना। द ग्रुप ऑफ प्रकृतियों में किसी एक का या 2 का जो बंध होगा, हाँ हाँ, देखो देखो हम ऐसा देखते हैं, एक तो जो जिनके प्रतिपक्ष ने जो हमेशा बनती है उसको कहेंगे ध्रुव प्रकृति, अनादि से बनती आ रही है। ऐसे कौन कौन से है? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोनी में 16 कस है, मिथ्यात्व 16 कस और भयजुगुप्सा, वो तो हमेशा ही बंधेगी ही। वो प्रतिपक्ष इसके बदले में वो ऑप्शनल नहीं है, उसका बंध प्रतिपक्ष का बंध होता है ना, ऑप्शनल है। ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है। किसमें? मिथ्यात्व, 16 कषा और भयजुगुप्सा में। तो ऑप्शन किसमें है? मौन्य की कौन सी प्रकृतियों में ऑप्शन है? 3 वेदों में 1 वेद और 2 युगलों में 1 युगल, एक आसान तरीका। 3 वेद और 2 युगल हो ना, यानी 7 प्रकृतियों में से प्रतिपक्ष में भी हो सकता है। नहीं, उदय में होता है। हम बंध की बात कर रहे हैं। भयजुगुप्त बंध तो ध्रुवबंदी है, वो निरंतर बनता ही रहता है। कब तक? 8वें गुणस्थान के अंतिम भाग तक अनादि से बंध रहा है। उदय में ऑप्शन है, बंध में नहीं है। वो उदय में अभी हम कौन सी बात देखी थी? हाँ, प्रतिपक्षी अप्रतिपक्षी की बात चल रही थी। अभी बाकी भी देख लेते हैं। अंतराय तो हमेशा ही बंधेगी, ध्रुवबंदी कहते हैं उसको। निरंतर बंदी अलग बात है, ध्रुवबंदी अलग बात है। हम कहेंगे उसका निरंतर बंद हो रहा है, परंतु उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, वो चालू ही रहेगी। कब तक? जब उसकी विच्छित्ति जब तक नहीं होती बंध की, तब तक। तो ज्ञानावरण की 10वें गुणस्थान तक बनती रहेगी। दर्शनावरण की 4 तो ध्रुवबंदी है। हाँ, देखो स्त्यान वृद्धि आदि दूसरे गुणस्थान तक, यानी पहले और दूसरे गुणस्थान वालों के 9 के 9 का बंध होगा, भले सोता हो या जागृत हो। बंध तो 9 का है। तीसरे गुणस्थान के बाद 6 का बंध होगा, दर्शनावरण। छठे गुणस्थान 5। तो 8वें के पहले भाग तो वहाँ निद्रा प्रचला का बंध रुक जाएगा। हाँ। और बाकी जो बची 4 है वो 10वें गुणस्थान तक बंधेगी। तो इसको कहेंगे वो ध्रुवबंदी है, अपनी अपनी विच्छित्ति तक निरंतर ध्रुव रूप से बनती है। हमारा यहाँ प्रयोजन मोहनीय का है, परंतु अन्य भी कौन सी है उसको देख रहे थे ना। अब अन्य में तो आप सोच सकते हैं, आघाती में तो सोच सकते हैं ना,
वेद्य में उसमें एक तो का बंध होता है। साता या असात्या, हाँ, नाम कर्म में प्रतिपा हाँ, गोत्र में ग्रुप- भी उच्च या नीच नीच। है। आयु तो 4 में से एक एक बनती ही है, वो तो बंधेगी। जाहिर ही है, उसको तो इसमें लेना ही नहीं है। और बाकी इसमें जो ग्रुप प्रकृति है, हाँ हाँ, आयु में वो सप्रतिपक्ष में ले लेना उसको, सप्रतिपक्ष में भी फिर 2 ग्रुप किए। हाँ। आयु में 4 में एक बनती है, वो बात सही है। अच्छा, देव और द्वारका वाले तो खाली कोई भी एक, परंतु वो तो हमेशा तो नहीं बनती है, कभी तो कभी बंधेगी। हमेशा बनती है, परंतु पक्ष में से किसी एक का तो बंध होगा ही, ये अलग बात है। यानी उसको वो ग्रुप अलग बनाया, क्योंकि आयु बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। आहार भी बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। इस तरह ये प्रकृतियां अलग ही है। ध्रुवबंदी में और भी हम ज्ञानावरण दर्शनार अंतराय मोहनिया देखे ना, उसमें भी जो है नाम कर्म की भी कुछ ध्रुवबंदी है। उच्छ्वास, तेजस है, कारमान है, तेजस, कारमान, उच्छ्वास। स्पर्श रस गंध वर्ण है, हाँ। अगुरु लघु उपघात है, हाँ। निर्माण है, हाँ। ये तो ध्रुवबंदी है। और प्रतिपक्ष में अभी नाम कर्म में आप सोच सकते हैं, गति 4 गति में से एक गति तो सनम बंधेगी ही, संस्थान। बंधेगी ही। ऐसा नहीं कि गति नहीं बंध रही हो, आयु कभी कभी बनती है, गति का बंध तो हर समय चल रहा है। अभी नर पहले गुणस्थान में 4 में से बंधेगी, दूसरे गुणस्थान में 3 में से बंधेगी, तीसरे में 2 में से, इस तरह से। तीसरे के लिए फिर देव के लिए 2 में देव से, के लिए और मनुष्य नारकी के लिए अलग अलग कंडीशन से, परंतु गति तो बंधेगी। कब तक? 8वें गुणस्थान तक। ये ऐसे बंधने के ऑप्शंस जो है हमेशा बनती है, हाँ, गति हमेशा बनती है। आयु कभी कभी। और आयु के समय गति भी बंध रही है, तो उस गति संबंधी आयु बंधेगी। देव गति के साथ सहनन नहीं बंधेगा, क्योंकि सहनन देखो वो बात अलग है। अभी आप वो किसके साथ कौन सा बनता है, वो नाम कर्म के पैकेज आते हैं मेरी भाषा में। देव गति बन रही है, हाँ, तो कौन सा पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, रस नाम कर्म बंधेगा, पर्याप्त बंधेगा, फिर उसके साथ सहनन नहीं बंधेगा, संस्थान एकमात्र बंधेगा, समय चतुरस्र वाला। इस तरह से 28 प्रकृतियां बंधेगी टोटल नाम कर्म की। हाँ, वैक्रियक, हाँ, वैक्रियक बहुत सारे हैं ना, त्रस है, बादर है, पर्याप्त है, प्रत्येक है, वो सब बंधेगी। यानी हर एक जो कोई गति बांधता है या कोई पर्याय संबंधी बंध करता है, तो उसकी सारी नाम कर्म की उसके पूरक प्रकृतियां बंधेगी। एक इंद्रियों में जो लभ्य पर्याप्त बनता है 23 का बंद करता है, पर्याप्त का बंद करने वाले वो 26 का करता है, आतप के साथ वगैरह ऐसे अलग अलग है। मनुष्य गति बांधता है तो उसके साथ कितने बंधेगा, तो 29 का बंद करता है। उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा होता और एक एक्स्ट्रा बंधेगी, 31 तक जाता है आहार द्वीप के साथ। वो मनुष्य जो बांधता है वो 31 वाला बांधता है, यानी देवगति बांध रहा है, आहार द्वीप बांध रहा है और तीर्थंकर भी बांध रहा है, तो 31 का बंध वो करेगा। उसके बाद ये तो कर्म थियरी में ये सारी बातें आती है, कर्म कांड में ये सब बातें आएगी। हाँ, क्रम से सीखेंगे ना, नहीं तो कहाँ मन कहाँ भटकेगा, इधर उधर कहाँ लगाएंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रतिपक्ष की बात हम देख रहे थे। प्रतिपक्ष में हमने मोहनीय में तो देख लिए, और बाकी जो अन्य है 4 गति में से एक गति बंधेगी, 5 जाति में से एक जाति बंधेगी, उसको कहेंगे प्रतिपक्ष। नाम कर्म की 51 होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मोहनी की 7 है प्रतिपक्ष वाली, और गोत्र की 2 और वेदनी की 2, 7 4 11 अलग निकाले, तो 62 में से 11 गई, तो 51 नाम कर्म की प्रतिपक्ष वाली होगी। जैसे 4 गति है तो 4 गत्यानुपूर्वी भी है, 5 जाति है, 6 संस्थान है, 6 सहनन है, तो उसमें से बंधेगी। औदारिक औदारिक अंगोपांग या वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग,
वो प्रतिपक्ष में है। युगल आहारक में को भी उसमें नहीं लेना है। 7 युगल है ना, क्या हाँ? युगल ज्यादा है? वो भी है स्थिर त्रस स्थावर, वो सब लेना। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। नहीं, उसमें प्रतिपक्ष नहीं लगाना। अच्छा स्थिर अस्थिर उसमें दोनों का बंध होता है ना एट ए टाइम, स्थिर दोनों अस्थिर। स्थिर अस्थिर दोनों का जो शुभ नहीं, शुभ उसमें दोनों लेने ना, लेने ये सब ना। ले लेना। हाँ, उदय एक साथ है, बंध तो दोनों का सुस्वर दुस्वर शुभक सब दुर्भग सब सब लेना, आदे सभी लेना। अनादे। हाँ। केवल आतप उद्योत उसमें नहीं लेना है। हाँ, परघात उच्छ्वास उसमें नहीं लेना नहीं है, लेना, निर्माण नहीं लेना। क्योंकि वो बंधेगी या नहीं भी बंधेगी। ऐसी भी प्रकृति है ना, बंधेगी या नहीं भी बंधेगी, जरूरत नहीं कि वो बंधनी ही चाहिए। जैसे आहारक आहारक अंगोपांग है, तीर्थंकर है, मनुष्य ही बना। आयु है, परघात उच्छ्वास है, आतप उद्योत है, ये जो 11 प्रकृतियां हैं, बंधेगी या नहीं भी बंधेगी। परंतु अन्य जो अभी हमने देखी ना प्रतिपक्ष वाली, बंधेगी ही, तो 2 पक्ष में से किसी का बंध तो होगा ही। यानी 3 ग्रुप देखे। एक ग्रुप तो ध्रुवबंदी है, अनादि से बनता आया है, जब तक विच्छित्ति नहीं होती तो बंधेगा। रिमेनिंग 2 जो है, प्रतिपक्ष उसमें से फिर दो का ही। किसमें तो बंधे? एक तो बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, जो मैंने 11 प्रकृति अभी कही। और जो रिमेनिंग 51 इसमें 62 प्रकृतियां ऐसी है कि प्रतिपक्ष वाली है। उसमें वेदनीय की 2, गोत्र की 2, मोहनीय की 7 और बाकी 51 और बाकी 51 है वो नाम कर्म की। उसमें जोड़ी जोड़ी वाले ग्रुप वाले ले लेना। गति है, जाति है, वो विहाय गति भी कभी शुभ कभी अशुभ बंधेगी, सब जोड़ी लगा लेना उसमें। हाँ, एट ए टाइम एक ही बंद होगा। हाँ, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक इंद्रिय के साथ नहीं बंधेगा, परंतु वो तो पैकेज में जाएगा। परंतु जब बनता है तो उसमें से कोई बंधेगा। संस्थान और सहनन का है, उसमें प्रतिपक्ष में लिया है उसको। संस्थान कंपल्सरी। सनन देवगति वाला नहीं बंधेगा, देवगति जिसका बंद हो रहा है। वैक्रिक के साथ वो नहीं बंधेगा। हाँ, और औदारिक के साथ बंधेगा। बंधेगा। थोड़े कर्मों के नाम याद हो गए ना तो ये सारी बातें फिर आसान लगती है। बार बार सुनेंगे तो आसान लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि वो देखो, बंध की और उदय की बात ख्याल में आती है ना तो पूरा मोक्ष मार्ग, पूरा पहले से 14वें गुणस्थान तक साफ क्लियर हो जाता है। कहाँ किसका उदय है, कहाँ किसका बंध है। बंध की अलग है और उदय की अलग है, सत्ता की भी अलग सत्ता है। की भी अलग है। कितनी प्रकृतियां उदय रूप नहीं होती मगर सत्ता में पड़ी रहती। उदय आना बंद है, सत्ता में पड़ा है। कभी कभी उदय के साथ सत्ता भी नष्ट हो जाती है, जैसे ज्ञान आवरण का उदय भी नष्ट हुआ और सत्ता भी नष्ट हुई। ऐसा नहीं कि उदय मिट गया और सत्ता में पड़ा, ऐसा नहीं होता है। 85 तो 14वें गुणस्थान तक रहती है। हाँ? 85 प्रकृति हाँ, 14वें गुणस्थान तक रहती है। 14वें। परंतु देखो उपांत और 13वें गुणस्थान में उदय कितना क्या है, शतवें, ये शतवें। उदय रूप प्रकृतियां कितनी है। हाँ, नाम कर्म की ठीक है, नहीं, मेरा क्या पूछना है, 13वें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है, मेरा ये प्रश्न। 13वें गुणस्थान में 63 का क्षय करके आया ना वो। हाँ, 85 है। 85 है सत्ता हाँ, तो में। उसमें से कितने का क्षय करके 14वां होता है गुणस्थान? 72 का। आप क्या कहते हैं? नहीं, लास्ट में 85 का होता है। नहीं होता है 85। कुछ तो भी होता है आपको। जीरो। अरविंद भाई के पास, हाँ, मेरे जीरो पास है है ना नहीं, लिखे हुआ। किसी का क्षय नहीं होता। 13वें में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता, नहीं होता है। 14वें केवल में होता उदय है। से मिट जाती है। उदय रूप ही कितने ही उदय नहीं में रहता से है। मिट जाता है। और 85 का सही 14वें में तो होता है। 85 की सत्ता है, 13वें वाले को 85 की सत्ता है, 14वें में जाने पर भी 85 की सत्ता है, परंतु उदय रूप 12 ही रहती है। और उसमें से उपांत समय में
द्विचरम में 72 का 72 का क्षय हो जाता है, और लास्ट समय में 13 13 रहती है, परंतु उदय रूप तो 12 ही रहती है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का तो उदय नहीं है, और लास्ट में 13 का नाश हो जाता है। हाँ, 7 में से 1 और बाकी की हाँ, तो 13 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अंतिम समय में 13 ही बचती है। उपांत समय में 85 थी, उसमें से 72 चली गई, तो उतनी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी थी, उसका नाश हुआ। यानी ये क्षय करने का मैक्सिमम कार्य तो 9वें गुणस्थान में होता है, मेजॉरिटी 36 प्रकृतियों का जो कुछ वहां हो जाता है ना, कौन से, हाँ 9वां गुणस्थान जो हमने देखा था लब्धि सार में, क्षपणा की अलग और उपशमना की अलग अलग प्रोसेसेस सारे अलग है उसके। तो कौन से कर्म के साथ चढ़ता है तो क्या होता है, कौन से वेद के साथ चढ़ता है तो कैसी क्षपणा होती है। चलो दौलम में आते हैं ना फिर। हाँ नहीं, क्या है बीच में बहुत टेंशन होता है ना इसका। हाँ, प्रदेश विभक्ति का आपके अच्छा है, आप सब साथ में लेके बैठते हो। आप कहते आपको याद है सब, हम आपके लिए जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, वो याद है, वो सही है कि नहीं वो तो कंफर्म होगा ना। नहीं, अच्छा है करना भी, क्योंकि क्या है विस्मरण भी होता है, कभी भूल भी हो जाती है ना। ये कहाँ तक आए हम? 34 पृष्ठ पर लास्ट में ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में यह अंतरकाल इसी प्रकार बन जाता है, उसे सामान्य तिर्यंचों के समान जानने की सूचना की है। मात्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की और जघन्य प्रदेश विभक्ति के उत्कृष्ट अंतरकाल में कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अंतरकाल का निर्देश अलग से किया है। ये सामान्य तिर्यंचों में अलग और यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में अलग, क्योंकि उसकी अपनी अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति उसको ले लेना वहां पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय और जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति उत्पन्न होने के प्रथम समय में होती है। यानी वो ऐसा ही लिए ना, क्षपित वाला है और वो भूल चूक से अभी उल्टा जाके यहाँ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने के बाद यहाँ पुनः इनका सत्व संभव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध है। तथा शेष 7 नौकषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंद होने के अंतिम समय में होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा है। देखो, अन्यत्र मिथ्यात्व के साथ स्त्री वेद और नपुंसक वेद को रखा था, और यहाँ दोनों वेद क्या तीनों वेद और ये 4 जो प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां हमने देखी मुनि की साथ, उसको एक साथ रखा। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो तिर्यंच में नरक में हमने क्या देखा था? मिथ्यात्व के साथ स्त्री नपुंसक वेद को रखा था। जगन्य वहाँ पे अंतर्मूर्त के पश्चात क्यों होता है? यहाँ तो अंतर्मूर्त पश्चात रहा और वहाँ तो भव के अंत में लिया, वहाँ पे नपुंसक, वहाँ उसको सम्यक दृष्टि रखा थ्रू आउट। पुरुष वेद का ही बंद होता है, और यहाँ तो तीनों में से ये तो किसी का भी क्षपित बंद कर्मोंशिक से आया है और तीनों का बंद हो रहा है उसका। दोनों में डिफरेंस क्या है? मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकों में मिथ्यात्व 11 कषाय और 9 कषायों की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अब हमें ये सोचना है मनुष्यों में जघन्य कब है? हाँ बोले। सपना के अंदर, सपना में है। 11 कषाय में किसको छोड़ा मयंक भाई? संज्वलन लोग, संज्वलन लोग को छोड़ा।
उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि उसका जघन्य होने के बाद अजघन्य फिर होता है, इसलिए अजघन्य का अंतर कहेंगे वहां पर। अध प्रवृत्त करते सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्ले है। ये उसकी काय स्थिति लेना। उद्वेलना के बाद लास्ट में जाके फिर उसने सम्यक को प्राप्त किया, तो अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर होगा। भानुबेन ख्याल में आई बात? सोचना, देखो मनुष्यों के लिए किसकी बात चल रही है? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। उद्वेलना कर दी कोटि पूर्वक आयु उसकी की जघन्य शुरुआत। कब होगी? उद्वेलना, हाँ, उद्वेलना वाला क्षपित कर्मोषिक वाला आया, कर्मोषिक रूप से उद्वेलना, दीर्घ उद्वेलना काल में उद्वेलना की है, तो उसका ऐसा अंतर ही नहीं होगा। हाँ, जघन्य उसका का। अंतर नहीं होगा। अजघन्य का होगा। हाँ, अजघन्य का कब होता है? कोटि उद्वेलना पूर्वक के बाद कितने समयों में सम्यक को प्राप्त करेगा? तो एक समय का अंतर दे के प्राप्त करेगा, तो एक एक समय। समय का अंतर हुआ। और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना अंतर दे सकता है? पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले। एक भव नहीं लेना, भी लगातार भव लेना, क्योंकि इसको मिथ्या दृष्टि रखना है। यदि सम्यक तो रखना है तो एक 3 पल्ले का हम ले सकते भव। अब ये मनुष्यों में जितने पूर्व कोटियां हैं और 3 पल्ले लास्ट में रखना। 7 हाँ, नहीं, इसमें तो 7 ही। 2 भव नहीं, नहीं, शुरुआत के भव में उसने उद्वेलना की और निरंतर मनुष्य में ही रहा। और निरंतर मनुष्य में रहा, और 3 पल्ले के लास्ट में जाके उसने सम्यक सम्यक को को प्राप्त प्राप्त किया। किया। देखो, इसको मिथ्यात्व में विदाउट सम्यक्त्व की सत्ता कितने काल तक रख सकते हैं? मनुष्य की बात छोड़ो, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है। मनुष्य में तो खाली यहाँ तो मिथ्या दृष्टि रखना है उसको कंटिन्यूअस। वो पर्याप्त नहीं होने देना। हाँ, बीच में अपर्याप्त नहीं। अभी सामान्य मनुष्यों में तो लेना, पहला है मनुष्य और दूसरा है मनुष्य पर्याप्त, तो दोनों के लिए 47 अलग-अलग प्लस कथन 3 होगा। पल्ले। 47 प्लस 3 पल्ले। 47 पूर्व हाँ। कोटि। मनुष्य सामान्य में होगा। मनुष्य सामान्य में 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले 47 और होगा। 23 कोटि पूर्व प्लस मनुष्य 3 पर्याप्तों में नहीं, 15 पुरुष और नपुंसक 2 ही लेना। 15 प्लस 3 पल्ले। 8 और 8 16 ही लेना, उसमें से 15 और 3। हाँ? स्त्रीवेद को छुड़ाए। पर्याप्त में नहीं लेते। पर्याप्त मनुष्यों में 2 ही वेद वाले लेना और मनुष्यनी में 3 7 वेद प्लस वाले 3 लेना, पल्ले। क्योंकि उस कहीं तो लेते, मगर अभी बहुत बार मैंने देखा सर्वत्र, क्योंकि जैसे सामान्य मनुष्यों में सब लेते हैं, वैसे पर्याप्त मनुष्यों में तीनों वेद भी ले लेते, परंतु क्षपणा की बात आती है या कहीं आती है ना, तो वेद की इसको अपेक्षा। अलग निकाल के बताया उन्होंने खास। तो उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्ले, ये समझ में आई बात? क्या है? अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मवशिक एक बार ही वो जघन्य करेगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जैसे अन्यत्र हमने घटाया, अंतर्मूर्त तक विसंयोजना के बाद सम्य दृष्टि रहा और बाद में मिथ्यात्व में आया। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले हैं, यानी उसको सम्यक्त्व के साथ रखना है। उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले वाली आयु में आया, सम्यक दर्शन के साथ लाना है कि मिथ्यात्व के साथ लाना है? सम्यक मिथ्यात्व में लाया, विसंयोजना की। लाया मिथ्यात्व में। हाँ, सम्यक्त्व के साथ तो क्षायी समय दृष्टि होगा। इसलिए तो यहाँ मिथ्यात्व आने में पर आया, सम्यक्त्व सम्यक प्राप्त तो किया, प्राप्त किया, विसंयोजना की, फिर हाँ विसंयोजना करके समय दृष्टि रहा और अंत में जाके लास्ट मिथ्यात्व में में। मिथ्यात्व में आया। लोभ संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होता है। देखो, क्षपणा चढ़ने के पहले अध प्रवृत्तकरण कहाँ होता है? लक्ष्मी बहन आपको पता है कौन से गुणस्थान में होता है? 7वें के अंत 8वें का नाम तो अपूर्वकरण है। 7वें के अंत
हाँ, उसको सातिशय अप्रमत कहेंगे। देखो, द्वितीयोपशम के लिए 3 करण मांडे वो अलग, 3 करण करके उसने द्वितीयोपशम कर दिया, द्वितीयोपशम हो गया उसका। अब फिर दोबारा श्रेणी के लिए 3 करण मांडेगा, उसमें अधप्रवृत्त करण तो 7वें में होगा, अपूर्व करण तो गुणस्थानी 8वां है, अनुवृत्तिकरण गुणस्थानी 9वां है। वहां एक एक करण के लिए एक एक गुणस्थान बताया। यहाँ पे ये समय तो अधप्रवृत्त करण मीन 7वें के अंत में, सातिशय के अंत में, 7वें के अंत में लेना, अपूर्व करण के पहले समय में, पहले समय नहीं, अपूर्व करण के आगे वाले समय में। प्रीवियस उसके। हाँ, previous। अपूर्व करण से, श्रेणी अपूर्व करण से नहीं, उसको श्रेणी नहीं कहेंगे। हाँ, उसने सारा वो श्रेणी चढ़ने का एक करण वहां किया है, करण तो वहां से शुरू हुआ, श्रेणी का करण तो 7वें में शुरू हुआ है, श्रेणी तो 8वें से ही कहेंगे। पर वो अधप्रवृत्त वाला तो श्रेणी तो चढ़ने वाला ही है ना। श्रेणी चढ़ेगा ना। हाँ, मरेगा भी, नहीं, मर भी सकता है, 8वें के शुरुआत में मरण नहीं है। अधप्रवृत्त करण में मर सकता है क्या? हाँ, अधप्रवृत्त में अपूर्व करण के पहले समय में, पहले भाग में नहीं अंतर्मुख में मरता है। मरण नहीं है। ये श्रेणी चढ़ने के लिए क्या अधप्रवृत्त करण की बात कर रहे हैं? हाँ, और जो उपशम समय को प्राप्त करेगा उसमें अधप्रवृत्त में मरण नहीं होगा। होगा कौन से उपशम सम्यक्त्व की बात? पहले प्रथम उपशम, प्रथम उपशम सम्यक्त्व के वहां नहीं होते, करण लब्धि में मरण नहीं है। तो वो अधप्रवृत्त में इसमें करण आ गया ना। आया ना, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ गुणस्थान की बात है। मैं वही बता हाँ, रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई ये श्रेणी मानने के लिए जो अधप्रवृत्त करण है उसमें मरण होगा, ऐसा आपने बताया। हाँ, उपशम श्रेणी मान ले, केवल 8वें के पहले भाग में मरण नहीं है। हाँ, जो मरण के श्रेणी जो में- नियम बताए श्रेणी में हैं, नहीं है, हाँ, हाँ। श्रेणी में शुरू में, अपूर्व करण के स्टार्टिंग में, हाँ, बाकी चढ़ते समय उतरते समय सर्वत्र मरण है। परंतु जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसके करण लब्धि में भी नहीं है और उपशम सम्यक्त्व के काल में भी मरण नहीं है। वैसे द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के काल में मर सकता है। हो गया ये पैराग्राफ। लोभ संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्यनियों में जानना चाहिए, यानी स्त्री वेदी वालों, इतनी विशेषता है, इनमें पुरुष वेद का भंग लोभ संज्वलन के समान है, यानी अधप्रवृत्तन के अंतिम समय में। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों के समान भंग है। अभी यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मैं भाई